तो वही ईशा देओल के साथ अपने रिश्ते पर पहली बार सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी और कह दी है ऐसी बात जिसे सुनकर फैंस हो जाएंगे हैरान। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो भाई धर्मेंद्र की फर्स्ट फैमिली और धर्मेंद्र की सेकंड फैमिली यानी हेमा मालिनी का परिवार और धर्मेंद्र के ये बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और इनका एक तरफी परिवार, हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि धर्मेंद्र के ये दोनों परिवार कभी भी एक नहीं होंगे, एक साथ एक फ्रेम में नजर नहीं आएंगे। लेकिन भाई गदर 2 की रिलीज के बाद ऐसा हो गया कुछ कि भाई देखने वाले देखते रह गए। एक ही फ्रेम में बॉबी देओल, सनी देओल, अहाना, ईशा ये सब नजर आए। दरअसल ईशा देओल ने फिल्म के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी अपने भाई सनी देओल के लिए। उनकी फिल्म की ग्रेट लॉन्च के बाद जो भी रिजल्ट आ रहे थे उसको लेकर उन्होंने एक स्क्रीनिंग रखी और ये देखकर लोग हैरान थे कि ये चारों एक साथ एक ही फ्रेम में, और वो भी फिल्म की स्क्रीनिंग ईशा देओल ने रखी है, जो कि कभी भी आज तक सनी देओल को लेकर उन्होंने कोई भी मीडिया में इस तरीके की बात नहीं की। और अब अचानक से ये चारों साथ में आ गए। वेल, इनकी इन साथ वाली तस्वीरों को देखने के बाद तरह तरह की बातें कही जाने लगी। लोग कहने लगे कि गदर 2 ने इनके परिवार को एक कर दिया है और अब ये सारे मनमुटाव भूल चुके हैं और एक साथ आ चुके हैं। लेकिन अब खुलकर सनी देओल ने अपने और ईशा देओल के रिश्ते पर बात की है। उन्होंने बात की है पुराने टाइम में क्या हुआ और अब आगे वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनका और ईशा देओल का रिश्ता जो है वो डेवलप हो रहा है, इसके बारे में सनी देओल ने बात की। तो क्या कुछ कहा है सनी देओल ने, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन पहले आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि बॉलीवुड और टीवी की जो है अलग अलग तरीके की मसालेदार खबरें आपको यहाँ पर हम दिखा सकें। तो अब आपको बताते हैं कि सनी देओल ने क्या कहा ईशा के साथ अपने रिश्ते पर। तो सुनिए दोस्तों, सनी देओल के मुताबिक एक वक्त पर वो काफ़ी सारे दर्द और पीड़ा से गुजर चुके हैं, लेकिन अब उनके मुताबिक खुशी ने उस दर्द और पीड़ा की जगह ले ली है। सनी देओल की अब इस बात से जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी पुराना हुआ है इनके बीच, इनके फैमिली के बीच, हेमा मालिनी से शादी के बाद जो रिश्ते बिगड़े हैं और कभी भी उन्होंने तय किया था कि कभी भी वो एक फ्रेम में नजर नहीं आएंगे, तो भाई सनी देओल की इस बात से ये बात जाहिर है कि एक समय पर वो इस दर्द से उभरे नहीं थे और वो कभी भी इनकी फैमिली से रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। लेकिन अब उनके मुताबिक काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलाव से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। तो इसमें बुराई क्या है, और ये खुशियाँ सबके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही हैं और इसीलिए ये सब एक हुए। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में सनी देओल से ईशा देओल ने जो उनकी स्क्रीनिंग रखी थी गदर 2 की, उसको लेकर सवाल किया और ये पूछा कि ईशा देओल ने ये मेज़बानी की है स्क्रीनिंग की, तो इस पर सनी क्या कहना चाहेंगे। तो इस पर सनी देओल ने खुलकर कहा। सनी देओल ने कहा है कि मैं बहुत सारी प्रक्रियाओं से जीवन में गुजर चुका हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खुशियाँ आ सकती हैं, वो हमें कभी पता नहीं चलता, और कई बार ऐसा होता है कि जो पीड़ा होती है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे दिमाग पर, यानी कि दर्द हम पर हावी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं और खुशियाँ उनकी जगह ले लेती हैं। सनी देओल ने आगे कहा कि समय से चीज़ें बदल गई हैं और इसे आगे स्वीकार भी करना होगा। सनी देओल के मुताबिक जो कुछ भी पुराना हो चुका है उस पर पछतावा करने की बजाय अगर हम उसे स्वीकार कर लें, उस बदलाव को स्वीकार कर लें, तो हम नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकते हैं। सनी देओल कहते हैं कि काफ़ी साल पहले वो एक इस तरीके के दर्द से गुजर रहे थे जिसे वो किसी से बयां नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी सारी बदल चुकी हैं, तो वो भी चाहते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन किया जाए और खुशियों को स्पेस दिया जाए। सनी ने आगे कहा कि सालों पहले मैं सोचता था कि जीवन एक निश्चित तरीके से चलता है और ये चीज़ें जैसी भी हैं वो वैसी ही चलेंगी, लेकिन जब चीज़ें बदल जाती हैं तो फिर हमें चीज़ों के हिसाब से ढलना होता है, क्योंकि जब खुशियाँ आने वाली होती हैं तो हमें पछतावा करने की बजाय, पुरानी बातों पर पछतावा करने की बजाय आगे बढ़ना होगा, वो भी खुशियों को एक्सेप्ट करते हुए, ताकि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहा जा सके। तो अब सनी की बात से साफ है कि जो भी उनके जीवन में पुराना बीत चुका है, हेमा मालिनी से रिलेटेड कहें अगर हम तौर पर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हेमा मालिनी की जो एंट्री थी वो एक सौतेली माँ की तरह हुई और उसके बाद वो कई इंटरव्यूज़ में इस तरीके की बात सामने आ चुकी थी कि सनी देओल और देओल परिवार कभी भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से रिश्ता नहीं रखेगा, कभी भी हमेशा दूरी बनाकर चलेंगे ये लोग।
हालांकि करण देओल की शादी से पहले ऐसी स्पेकुलेशन सामने आई थी कि ईशा देओल और हेमा मालिनी को सनी देओल ने शादी में इनविटेशन भेजा है। हालांकि वो लोग शादी में शामिल नहीं हो सके किसी कारण से। लेकिन गदर 2 की स्क्रीनिंग पर जो नज़ारा देखने को मिला उसने सारी पिक्चर क्लियर कर दी कि अब इन दो परिवारों के बीच कोई भी इस तरीके का मनमुटाव नहीं है, कोई भी इस तरीके की दुश्मनी टाइप की नहीं है कि ये लोग एक दूसरे को ना देखें। खास तौर पर अगर हम बात करें सनी देओल और ईशा देओल की, तो ये दोनों बॉलीवुड में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और अभी तक एक्टिव हैं। सनी देओल जहां गदर 2 से धमाल मचा रहे हैं, तो वहीं प्रोड्यूसर बनकर ईशा देओल भी खूब सारे सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है उनकी फ़िल्म को। तो कहीं न कहीं ये दोनों फ़िल्मी बैकग्राउंड में ही अभी भी जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनका नाम बार-बार सामने आता रहता है। हालाँकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सनी देओल ने कभी भी ईशा देओल के साथ तस्वीरें खिंचवाई हों या फिर उनके साथ गर्मजोशी से बहन और ब्रदर वाला बॉन्ड दिखाया हो। लेकिन गदर 2 की रिलीज़ के बाद जिस तरीके से ईशा देओल ने उनके लिए स्क्रीनिंग रखी उनकी फ़िल्म के लिए, तो वहाँ सनी देओल का जो स्वीट जेस्चर था अपनी बहनों के प्रति, वो काफ़ी देखने लायक था और देखकर लोगों को मज़ा ही आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जो दर्द और पीड़ा ऑब्वियसली अपने फ़ादर का किसी दूसरी शादी कर लेना उनकी माँ के रहते हुए कई बार बच्चों को हर्ट करता है। और कहीं न कहीं सभी जानते हैं कि सनी देओल अपने पापा की शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पापा की इस शादी को कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने एक मुकम्मल दूरी बनाकर चली थी हमेशा ईशा देओल, अहाना देओल और हेमा मालिनी से। लेकिन अब क्योंकि वो एक उम्र के ऐसे पड़ाव में आ गए हैं जहाँ पर चीज़ें जब बदल रही हैं, तो सनी देओल ने भी अब कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना शुरू ही कर दिया है। जैसा कि उनकी बातों से भी लग रहा है कि जो चीज़ें हो गई हैं, उन पे वो पछतावा अब नहीं करना चाहते। एक टाइम पर वो ज़रूर दर्द में रहे थे, काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे थे पारिवारिक तौर पर, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, तो उन्होंने भी ढलना सीख लिया है और ढलकर एक पॉज़िटिव एनर्जी को अपने अंदर वो इन्हेल कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी से दूर ही रह रहे हैं। और कहीं न कहीं यही बात दिखा रहा है कि जो सनी देओल का ईशा देओल के साथ जो बॉन्ड है, वो अब आगे चलकर और मज़बूत हो सकता है, जिस तरीके की बात सनी ने कही। सनी की बातों से साफ ज़ाहिर है कि वो अब हेमा मालिनी और उनकी बेटी से बिल्कुल भी इस तरीके का नाराज़ नहीं है और वो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो इनसे रिश्ता नहीं रखेंगे, बल्कि आने वाले फ्यूचर में ये देखा जा सकता है कि वो उनके साथ रिश्ता भी रखेंगे और इनके साथ हो सकता है कि पार्टीज़ में, डिनर्स में, कहीं पर ये और भी लगातार स्पॉट होते नज़र आ जाएँ लोगों को। और कहीं न कहीं ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छी बात है देओल परिवार के लिए इस तरीके का बॉन्ड। तो सनी देओल की कही हुई इस बात को सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।